हिद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार, दोनों को बरी कर दिया गया। रिहाई के रोक कहा जारी। एडिशनल सेशन जज असद मजूका ने मरकजी अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वर्मा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो इन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई या बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल। रिहाई की रोककार बैरिस्टर राय सलमान को लेकर अडियाला जेल पहुंची। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे रखा है। के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर उसमें खान साहब की बेल है, दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए, ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। इंशाल्लाह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को घर लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। कमल शोसफ ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि औरतों की इज्जत और मान रखने पर अदालत की मशकूर हैं। ऐसे घटिया केस को आइंदा लेने से एहतजाज किया जाए। पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान खवातीन का तमस्खुर उड़ाया। इन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 10 केसेस में बरी होने के बावजूद अडियाला जेल रावलपिंडी से फौरी रिहाई मुमकिन नहीं। जराई के मुताबिक रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 केसेस में अगरचे बानी पीटीआई की जमानतें हो चुकी हैं, मगर 7 समेत 5 केसेस की मौसूल नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त मंजूर। तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम एसपी की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब के तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की टीमें भी अडियाला जेल में मौजूद टीमें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तारी डालेंगी। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। रावलपिंडी पुलिस की बारी नफरी अडियाला जेल के बाहर तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की मुहर्रिकात और असरात पर भी बातचीत की गई। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को भी मरी तलब कर लिया। इजलास में सीनियर अरकान शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी अरकान को ब्रीफिंग दे। रिव्यू करता है, बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है। मतलब आपको हवाले से अभी नहीं कंसिडर किया सर। क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा अदालती फैसला सियासी था। पीटीआई पर मनोसलवा उतरा। 20 लाख से ज्यादा साइलिन इंसाफ के मुंतज़िर है, लेकिन जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे इंसाफ दे दिया गया। होम डिलीवरी की गई। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर रद्द अमल में कहा कि सहूलतकारी हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देती है। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि पीटीआई जो फरीक भी नहीं थी उसे फ़ायदा मिले। कि अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है। पहले ही
इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को रोंदा है और अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत इस्तीफा दे देना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। परेशान नहीं है, हम बहुत इस अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं हैं। अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे, क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? मेरे बड़े मोहतरम है हाफिज नईम साहब, लेकिन ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास है जो निकाह और इद्दत वाला है। देखिए ये पर्सनलाइज चीजें हैं, इस पे तो मैं नहीं कोई कमेंट कर। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? ये अंदाजा लगा लिया गया था कि 8/5 से फैसला आने वाला है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कल के फैसले के बाद जिन्होंने पहले हल्फनामे जमा कराए अब दोबारा जमा कराएंगे। उन्होंने सवाल किया क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? हाफिज नईम काबिल एहतराम है मगर वो अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखें। इद्दत निकाह केस उनका ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि कल PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं। ऐसे फैसले मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। कहा गया एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, एजेंसियां मुदाखलत करें तो पनामा जैसा फैसला आता है। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर मुमलिकत जुबैदा अजलास, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयानात कलमबंद। परवेज खटर भी पेश, हाजिरी लगाई। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकला की नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर। अदालत का नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। अरेंजमेंट अब तय हुआ, अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। चेयरमैन FBI ने अगर कुछ चीज़ें मख्फी रखी हैं तो सामने लाएं। कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर अब भी चीज़ों को छुपाया गया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर का दौरा। खिताब में कहा कि FBI मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI की ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहदा तय। अलामी के मुताबिक 37 माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशरी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा और साथ ही बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा, टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ेगी, रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, बरामदी शोबे टैक्स वसूली बेहतर और ज़राई शोबे में भी टैक्स नेट लाया जाएगा। आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल। कोयटा, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा मिल्स बंद। मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में भी आटा मिला, तीसरे रोज में आटा मिल्स बंद। आटा मिल एसोसिएशन के मुताबिक बजट में हुकूमत ने आटा मिल इंडस्ट्री पर जालिमाना टैक्स आयद किए। आटा डीलर का मुतालबा है कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स का नफाज वापस ले। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के हवाले से अमरीका को मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़्यादा और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। एंकर आयशा छानजेब पर तशद्दुद का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिम हारिस अली को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। आज दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन उन 22 कश्मीरी मौसनों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्हें 13 जुलाई 1921 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया था। काबिज इस्राएली फौज के एक बार फिर गजा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले तेज। अल-मवासी में 50 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। तलहवा से 70 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। दीर अल-बला में 7 फलस्तीनी शहीद। बरतानवी फलाही तंजीम अल खैर फाउंडेशन का स्टाफ रुकन शहीद। खान यूनुस में 4 इमदादी कारकुन हलाक हो चुके। ज़मीनी फौज की सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल गारत गिरी की कार्रवाइयाँ जारी। तलकरम पर धावा बोल दिया, 3 फलस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी लबनान के मुताबिक देहातों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी। अमरीकी सदर का जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का फाइनल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बकिंघम के एशियन स्टेडियम में दोनों टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया से 2007 T20 वर्ल्ड कप का बदला लेगी या जख्म ताज़ा करेगी? क्या आज मिसबाह-उल हक 2007 में खेले गए अपने आखिरी गलत शॉट का अजाला कर सकते हैं? जवाब आज मिलेगा। पाक भारत टीमें तकरीबन वही हैं जो सन 2007 के वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबले थी। फाइनल की मकबूलियत उरूज पर तमाम टिकटें फरोख। पाक भारत शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। और 4 दीवारी दुनिया पर किसका होगा राज? कैंगरूस और माफियाज के दरमियान जंग। हांगकांग फिल्म नगरी का शाकार। फिल्म ट्वाइलाइट ऑफ द वॉरियर्स का मार धाड़ से भरपूर ट्रेलर। फिल्म 9 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।